अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे आलू की कतली हरी मिर्च के साथ, जो कि एकदम न्यू और डिफरेंट रेसिपी है। आपने आज से पहले ये रेसिपी नहीं देखी होगी, तो फ्रेंड्स आपने इस रेसिपी को पूरा फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप इसका मिस नहीं करना है। तो आप लोगों को भी इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज के बाद आपके घर में भी हर कोई इसको खाना पसंद करेगा। अगर आप वही पुराने तरीके से बना बना के बोर हो चुके हैं तो आप मेरे स्टाइल से बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो इसको बनाने के लिए 1 किलो हमने आलू लिए हैं, इनको बिल्कुल बारीक काटा है मैंने, और हरी मिर्चें लिए 10 से 12, और यहाँ पे मैंने ये थोड़े से मसाले लिए हैं। इसमें ज़ीरा 1 चम्मच, राई दाना है आधा चम्मच, और सौंफ है 1 चम्मच, 1 चम्मच साबुत धनिया है, कलौंजी 1/4 चम्मच है। तो इन पाँचों चीज़ों को हमने दरदरा सा पीस लेना है। ये देखिए, पाउडरी फॉर्म में नहीं किया, इनको थोड़ा मोटा दरदरा सा ही पीसेंगे क्योंकि इनको हम हरी मिर्चों में भरेंगे। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच अमचूर यानी कि पिसी हुई आम की खटाई डाली है। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल दूँगी हस्ब ज़रूरत, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो हरी मिर्च जो मैंने यहाँ पे ली है, मोटी वाली मिर्च ली है, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, और इसमें हम कट का निशान लगाएंगे। मैंने इनको धोकर अच्छी तरह से रख लिया था, और अब इसमें कट का निशान लगाएंगे क्योंकि हमने इसमें ये मसाला फिल करना है। और आलू की कतली भी आपने बिल्कुल बारीक काटनी है क्योंकि हमें इसको फ्राई करना है। बहुत ही झटपट मिनटों में बन जाती है ये रेसिपी, और जायके में बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है। तो अब मैं इसमें ये मसाला भरूंगी। इसमें बीज कम है, अगर आप चाहें तो आप कम तीखा खाते हैं ना, तो आप इसके बीज निकाल सकते हैं, पर लेकिन मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी। तो आलू की कतली तो हर घर में ही बनाई जाती है, और सभी की तकरीबन ये फेवरेट होती है। ये सब्ज़ी हर घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। तो आप इस रेसिपी को आप इस तरीके से भी ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों की ये बहुत ज़्यादा फेवरेट हो जाएगी, इतनी मज़ेदार ये बनती हैं। अब मैं चलिए इसको पकाना शुरू करती हूँ। तो 1 कप मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, और इसमें मैं अजवाइन डाल गई हूँ। आधा चम्मच अजवाइन डाल देंगे इसमें, और गोल वाली लाल मिर्च डालेंगे, सूखी मिर्च यहाँ पे 5 से 6 अदद। ये फ्लेवर के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, और अजवाइन का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगता है इस रेसिपी में, ज़रूर डालिएगा। अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी, और यहाँ पर हम आलू को इतनी देर फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट तक कि आलू का कलर चेंज हो जाए। जब तक इसका गुलाबी कलर नहीं आ जाता है, इसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई करना है, तभी हमारी आलू की कतली बहुत मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, इसको पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। आप कलर देखिए इसका कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो आलू की कतली को हमने इतना ही शुरू में फ्राई करना है। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैं यहाँ पर 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल गई हूँ। अब इसको मज़ीद पका लेंगे हम थोड़ी सी देर। बहुत ही कम मसालों के साथ और मिनटों में ये रेसिपी बन जाती है, और बहुत ही लाजवाब लगती है। यहाँ पर देखिए, इसको पकाते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं हमें। बहुत ज़बरदस्त इस टाइम खुशबू आ गई है इसकी। तो अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 चम्मच। मैं 1 चम्मच डाल गई हूँ। अगर आप कम पसंद करते हैं मिर्च तो आप कम भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी से जैसा आपके घर पे पसंद किया जाता है नमक मिर्च आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ी सी देर हम ऐसे ही पकाएंगे, 1 मिनट तक मज़ीद और पका लेंगे। आप यहाँ पर आलू देख सकते हैं कितने अच्छे गल चुके हैं फ्राई करते हुए, और देखिए आलू टूटना भी शुरू हो चुके हैं। देखिए, आपको मैं दिखा गई हूँ। तो आलू की कतली तो हमारी गल चुकी है यहाँ पर अच्छी तरह से, मिनटों में ये पक जाती है। 10 मिनट इसको लगते हैं पकाने में। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, तो अब मैं इसको कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि हरी मिर्च का भी फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आ सके। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। हरी मिर्च का आप कलर देखें कितनी अच्छी इसमें पक चुकी है, और बहुत ही शानदार लग रही है देखने में भी, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।